आज हम देखेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं वो है जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर, यानी री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। 3 सेक्शंस हमारे पास होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बफर कैपेसिटी। इसके अंदर बफर कैपेसिटी क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट है किलेटिंग एजेंट, ये क्या होते हैं इसके अंदर ये बताना है। नेक्स्ट है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है HLB वैल्यू क्या होती है ये बताना है। नेक्स्ट है सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है इसके अंदर ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है आइसोटोनिसिटी क्या होता है। नेक्स्ट है बफर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट है इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है। ये सब जो है हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्कस द वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन इन डिटेल। सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन करने के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द कॉम्प्लेक्सेस एंड डिस्कस द मेथड ऑफ एनालिसिस इन डिटेल। इसके अंदर सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन बताना है, देन उसके बाद में उनके जो मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं वो डिटेल में डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वेरियस मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी के अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एंड उसे किस तरीके से निकाला जाता है ये बताना है, एंड ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में भी यही बताना है। नेक्स्ट है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म एंड यूटैक्टिक मिक्सचर्स। इसके अंदर 2 टर्म्स है, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म इसके बारे में बताना है, एंड यूटैक्टिक मिक्सचर्स इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है HLB स्केल एंड इट्स एप्लीकेशन। HLB स्केल जो है ये क्या होती है इसके बारे में बताना है, देन उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बफर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बफर कैपेसिटी। बफर्स जो है उनकी एप्लीकेशन क्या होती है एंड बफर कैपेसिटी को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, ये 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में बतानी है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है ये बताना है, देन उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ये हो गया जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट जो है ये जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डायपोल मूवमेंट, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये बताना है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट इज बफर सोल्यूशंस क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं ये बताना है। नेक्स्ट है प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है ये यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो है इसके बारे में बताना है। नाउ सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, देन जो कॉम्प्लेक्सेस को एनालाइज करने के जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सरफेस टेंशन, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन। सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिसिटी, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या होता है ये बताना है, देन मेथड्स जो होते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के वो मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं। नाउ सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशंस। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बफर सॉल्यूशंस के पीएच को इफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज HLB एंड RHLB स्केल, इन स्केल के बारे में जो है इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट इज काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग की क्या काइनेटिक्स रहती है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का लॉ होता है फिक्स लॉ, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इसके बारे में शॉर्ट आंसर जो है वो यहाँ पर देना है। नेक्स्ट इज मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स की मेडिसिनल एप्लीकेशंस क्या होती है वो यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के बारे में लिखना है कि ये इक्वेशन क्या होती है, जिसे किस काम में लिया जाता है। इस इक्वेशन को बफर इक्वेशन भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो बफर इक्वेशन होती है वो ही लिखनी है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल रोटेशन, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है वो बताना है, उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। सो ये हो गया जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर। नाउ लास्ट क्वेश्चन पेपर, सबसे रीसेंट क्वेश्चन पेपर जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो ये अभी February 2021 में ही हुआ था, ये री एग्जामिनेशन का पेपर है। सो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे ये हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एन्यूमरेट एनी टू मेथड्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। सो कॉम्प्लेक्सेशन के एनालिसिस में जो मेथड्स यूज़ होते हैं उसमें से किन्हीं भी दो मेथड्स के जो है यहाँ पर नाम लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, सो यहाँ पर सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज एन्यूमरेट एनी टू फैक्टर्स विच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सो दो फैक्टर्स के बारे में बताना है जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स जो है उसे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन रॉल्स लॉ, से इसके अंदर रॉल्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज एन्यूमरेट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, सो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है उनके बारे में यहाँ पर बताना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन इंटरफेशियल टेंशन, सो यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, सो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होती है वो बताना है। नेक्स्ट इज नेम एनी टू मेथड्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, टोनिसिटी के मेजरमेंट के लिए जो दो मेथड्स यूज होते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट एक्सप्रेस्ड, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले इसके अंदर ये बताना है कि जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है उसे किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। देन फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, उन फैक्टर्स के बारे में लिखना है। Next question is define the term surface tension, enumerate various methods used for measurement of surface tension, discuss drop weight and drop count method। So सबसे पहले surface tension क्या होता है उसकी definition लिखनी है। Then जो सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके बारे में बताना है। देन ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड, ये दोनों जो है इन मेथड्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई कॉम्प्लेक्सेस, राइट इन डिटेल नोट ऑन इंक्लूजन टाइप कॉम्प्लेक्सेस। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन लिखना है। देन जो इंक्लूजन टाइप कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके ऊपर डिटेल नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर कीलेट्स, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कीलेट्स इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। सो यहाँ पर ये बताना है कि कीलेट्स क्या होते हैं एंड इनकी एप्लीकेशन क्या होती है फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म, डिस्क्राइब इन इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। सो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो बताना है। देन उसकी एप्लीकेशन क्या होती है फार्मेसी के अंदर वो यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर शॉर्ट नोट्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायपोल मोमेंट। सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है। डायपोल मोमेंट भी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या रहता है वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑन ड्रग एक्शन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स। सो प्रोटीन बाइंडिंग का ड्रग के एक्शन पे क्या इफेक्ट रहता है वो बताना है। देन एग्जाम्पल को देकर के इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज बफर कैपेसिटी, राइट एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स। तो बफर कैपेसिटी क्या होती है ये बताना है। देन बफर्स की एप्लीकेशन क्या होती है वो बताना है। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का जो प्रिंसिपल होता है उसे एक्सप्लेन करना है एक क्लियर डायग्राम बनाकर। नेक्स्ट इज डिफाइन हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस एंड गिव 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ HLB वैल्यूज़। सो HLB जो है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन 3 मेथड्स बताने HLB वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस, गिव एग्जांपल्स। सो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, इनके बारे में बताने। देन इनके एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं।
सो ये यहाँ पर फ़रवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस करे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए या फिर ये क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।